Hello प्यारे लोगों and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be revealing my all strategies because in this video I am going to reveal that what I am doing for my annual examinations. And if you don't know me guys, I am grade 11 PCM student. So make sure to watch the video till the end because it's going to be a super helpful video for you all. And यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर कर रही थी एंड उसके बाद मेरी मम्मा ने मुझे चाय दे दी थी तो मैंने वो पी. एंड हाँ, टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी इन केमिस्ट्री तो मेरे यही रहने वाला है दैट माई 2 चैप्टर्स आर रिमेनिंग. फर्स्ट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन एंड सेकेंड इज़ आई थिंक एटमिक स्ट्रक्चर जो कि मेरा सेकेंड चैप्टर है. दीज 2 चैप्टर्स आर रिमेनिंग, बाकी सारा हो गया इसके बाद से. एंड आई थिंक एक आयनिक इक्विलिब्रियम है जो मैंने नहीं करा है. उसका फर्स्ट पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम करा था बट आई थिंक कि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम को भूल गई थी या मैंने करा ही नहीं था. एंड हाँ, तो मेरे केवल 3 चैप्टर्स बचे हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं करे हैं और बाकी सबका रिवीजन करना है. तो अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं 21 फ़ैब से एंड पहला एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है. तो मुझे जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा. एंड अब बस मुझे एक चैप्टर को 3 दिन देके कंप्लीट कर देना है चैप्टर एंड फिर उसका रिवीजन करना है. तो बस यही छोटा मोटा प्लान है मेरा केमिस्ट्री का. 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो तो 9 डेज़ में हो जाएगा. उसके बाद रिवीजन करना है क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा है तो रिवीजन करने में बहुत टाइम लगेगा. और मेन थिंग कि कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा है, सब चलताऊ पढ़ा है बस. तो उसके बाद मेरा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक हो गया था बिकॉज मैंने इसका वीडियो इसलिए नहीं शूट करा बिकॉज आई एम स्टडिंग फ्रॉम माई फ़ोन. एंड मैंने अपनी स्कूल की नोटबुक भी आज साथ में रख ली थी बिकॉज आई एम नॉट मेकिंग नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो मुझे स्कूल की नोटबुक की ज़रूरत पड़ती है. एंड यहाँ पे मेरा आइसोमेरिज्म का लेक्चर कंप्लीट हो चुका था. मैंने इसका शूट इसलिए नहीं करा बिकॉज आई एम स्टडिंग फ्रॉम माई फ़ोन. एंड उसके बाद मैंने इसकी टू डू लिस्ट पर मार्क कर दिया कि दैट दिस टॉपिक इज़ डन. उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स पढ़नी स्टार्ट करी थी एंड मेन प्रॉब्लम मेरी फ़िज़िक्स है भाई इस टाइम पर, क्योंकि मेरा प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं वो भी भूल रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है और कुछ नया समझ ही में नहीं आ रहा है, पता नहीं. और इतने सारे चैप्टर्स हैं इसमें, ऑसिलेशन, वेव मोशन, कुछ नहीं हो रखा भाई इसमें. टुडे आई डिसाइडेड कि मैं ऑसिलेशन मोशन करूँगी एंड मैंने आज जस्ट इसको 30 मिनट्स का करा था बिकॉज ये मेरा थोड़ा कम समझ में आ रहा था. एंड हाँ, टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी इन फिज़िक्स तो बहुत सिंपल सी है कि मुझे जैसे भी करके बस फिज़िक्स कंप्लीट करनी है. आई डोंट नो मैं इसमें कितना पढ़ पाऊँगी कितना नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही भाई. फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ रही हूँ पर मुझे समझ ही में नहीं आ रहा बिल्कुल. तो बस फिज़िक्स में मेरा ये है कि थोड़े बहुत जो लेक्चर्स हैं मुझे मैंने इन सर का लेक्चर देखा था, पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई कमी है. भाई टीचर सब अच्छा पढ़ा रहे हैं बट मुझे फ़िज़िक्स थोड़ी कम समझ में आ रही है इस टाइम पर, पता नहीं क्यों ऐसा है. बट हाँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूँ फिज़िक्स के पेपर में. तो हाँ, बस मेरे ये है कि मुझे 2-3 दिन में एक लेक्चर कंप्लीट करना है और बस देखते हैं अभी कितना हो पाएगा कितना नहीं. फिर अपडेट तो आपको मिलती ही रहेगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं. एंड उसके बाद मैंने आई थिंक अक्षय त्यागी सर का लेक्चर देखा था बिकॉज ये उदय बैच के अभी रिसेंट आ रहे हैं, बाकी NCERT वाला के जो थोड़े से पुराने हैं. तो मैंने उदय बैच को पहले प्रायोरिटी देती हूँ. अगर इसमें लेक्चर अवेलेबल होता है तो मैं इसी में देखती हूँ. एंड उसके बाद मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. एंड हिंदी इंग्लिश का तो इट्स वेरी नॉर्मल कि मैं पेपर के एक दिन पहले पढ़ूंगी बिकॉज मैं साइड बाय साइड स्कूल में जब जाती हूँ तब वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सुनाना होता है स्कूल में, तो मैं उतना वहाँ पे लर्न कर लेती हूँ. तो इंग्लिश और हिंदी में मेरी प्रिपरेशन जो है वो स्कूल ही पे चल रही है अच्छी खासी, तो मैं घर पर नहीं होता है. एंड फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स थोड़े टफ सब्जेक्ट हो जाते हैं जो हम स्कूल में नहीं पढ़ सकते बिकॉज इसमें फुल कंसंट्रेशन से तो हम समझ में नहीं आता, स्कूल में कहाँ ही आएगा. तो बस इस वजह से मैं इनको घर पे पढ़ती हूँ. एंड यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट मेरे को समझ ही में नहीं आता. मैं 4 बार लेक्चर देख रही थी बार बार आगे जाके रिपीट करके, बट मेरे को पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था. तो मैंने सोचा कि अभी करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं. उसके बाद मैंने करा था रात में इस लेक्चर को. एंड देख सकते हो आप, मैंने बस सिंपल हार्मोनिक मोशन का इतना ही पार्ट करा है. एंड फिर उसके बाद मैंने ले लिया था ब्रेक. एंड हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ट्राई टू टेक अ ब्रेक और थोड़ा इधर उधर हो जाओ कि थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाए. उसके बाद मैंने अभी इसको टू डू लिस्ट में टिक कर दिया था. उसके बाद मैंने मैथ्स करी थी. इन मैथ्स आई एम डूइंग कोनिक सेक्शंस. एंड कोनिक सेक्शंस मैं ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ बट आई थिंक दिस इज़ टफ चैप्टर और इससे हमारी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है. तो बस इस वजह से मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी एक तरीके से. तो हियर आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस फ्रॉम माई NCERT बुक. एंड मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही थी जस्ट शॉर्ट वे में, क्योंकि वैसे पूरा प्रेजेंटेशन के साथ करूँ तो बहुत टाइम लग जाता है. एंड अभी आई एम डूइंग जस्ट रिवीजन. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई मैथ्स स्ट्रैटेजी तो इट इज़ वेरी सिंपल. जो भी ऋतिक सर के लेक्चर आते होते हैं बैच पे जस्ट मैं वो देखती हूँ और उसके बाद NCERT लगाती हूँ.
वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आप ऋतिक सर के लेक्चर ले लोगे तो एनसीईआरटी के भाई आधे क्वेश्चंस आपके वहीं लग जाएंगे। तो बस जो क्वेश्चंस उन्होंने नहीं करा होते उनको ट्राई करती हूँ लाइक सॉल्व करने का, और अगर वो नहीं होते तो एक चैनल है, मुझे चैनल का नेम नहीं याद है, बट उस पर आप डालोगे एक्सरसाइज तो ईजिली अच्छे से वो भी समझाते हैं। एंड उसके बाद जस्ट मैंने अपनी मैथ्स की कॉपी किताबें बंद कर दी बिकॉज इट इज़ डन। एंड उसके बाद मुझे पढ़नी थी हिंदी में लाइक आई हैव टू डू जीवनी, मुझे जीवनी लर्न करनी थी एंड ये मेरे स्कूलिंग में लिखवाई गई थी तो बस मुझे इसको लर्न करना था। एंड माई मेन प्रॉब्लम वॉज कि मुझे हिंदी आसानी से नहीं याद होती है, लाइक मैं 4-5 बार पढ़ लेती हूँ तब भी नहीं याद होती है, तो बस मैं यहाँ पे लर्न करने का ट्राई कर रही थी। एंड दैट्स ऑल माई स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनुअल। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।